ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा सेट फाइंड करेंगे। पाकिस्तान कार। ठीक है, ये सबसे पहले नंबर पे हमारे पास लिंक आ गई। आप लोग भी सर्च करें और डाउनलोड करें, कोशिश करें कि जो है ना साथ साथ वर्क करें, तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ये हम डेटा सेट डाउनलोड कर लेते हैं। फिर कौन सा फोल्डर था? ये। ठीक है, ये हमारे पास डेटा सेट आ गया, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आप लोगों को डाउनलोड हो गया, 49 MB का डेटा सेट था। ठीक है, सर विनर नहीं है आपके पास? एक्सट्रैक्ट करने पे हमारे पास ये डेटा सेट आ गया। ठीक है, यहाँ तक सबके पास डेटा सेट मौजूद है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें हर एक इमेज को लेबल करना है। हर एक इमेज को लेबल करना है, और लेबल इस तरीके से करना है कि जितना परफेक्ट हो सके हमें अपने ऑब्जेक्ट को उतना परफेक्ट क्लियरली दिखाना है। ठीक है, हम कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं योलो के लेबल फॉर्मेट के ऊपर। सबसे पहली चीज़, ठीक है, योलो के लेबल फॉर्मेट के अंदर 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है क्लास आईडी। ठीक है, आप अजान के बाद बात।
ठीक है, डेटा सेट सबके पास डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब हमें जो है ना लेबल करना है। प्रोजेक्ट का वर्क स्पेस का नाम है ऑब्जेक्ट। रोबोफ्लो के बारे में सबको पता है? रोबोफ्लो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जो है तो लेबलिंग के लिए जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करते हैं, बाद बाद हम ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, बट ट्रेनिंग के लिए जो है हमें इसको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्री में भी कुछ चीज़ें देते हैं ये, बट हम अभी जो है सिर्फ लेबलिंग के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी जो जितनी भी चीज़ें थी वो सब यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये हमारी सारी इमेजेस जो है यहाँ पर अपलोड हो गई। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखी जानी कि जो इमेजेस होंगी वो एटलीस्ट 200 अबव होनी चाहिए, सिंगल ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, अगर हमें सिर्फ एक ही क्लास को डिटेक्ट करना है, एक ही ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है, तो एटलीस्ट मिनिमम 250 इमेजेस जो है ना, 250 या 300 के करीब इमेजेस हमारे पास होनी चाहिए उस क्लास की। ठीक है, ताकि हमारा डेटा सेट बैलेंस रहे और जो है ना हम परफेक्टली वर्क कर सकें और हमारा मॉडल ओवर ना हो। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको लेबल्स करते हैं।
अच्छा ये इंटरनेट स्लो चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा जो है ना मसले मसाइल फेस हो रहे हैं, बट इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास आ गया डेटा सेट और ये हमने फर्स्ट पिक्चर पिकअप कर ली है। अब हम इसको लेबल कैसे करेंगे, देखें ये हमारी नंबर प्लेट है, ठीक है, गाड़ी की। ये हमने वेट अ मिनट, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन 5 मिनट लेता है, 5 या 2 मिनट लेते हैं। जब तक आप लोग भी जो है ना डेटा सेट अपना रोबोफ्लो पे अपलोड करें और उसके बाद जो है ना फर्स्ट इमेज खोल लें लेबल के लिए। प्रोजेक्ट जैसे मैंने बनाया था आप लोगों ने देख लिया होगा, मेरे ख्याल में तो इतना मुश्किल नहीं है। देखें कार के अंदर ही नंबर प्लेट होगी ना। सिर्फ हमें कार्स की उठानी है क्योंकि प्लेट्स तो अलग ही है ना। जी जी जी, सिर्फ कार्स। ठीक है, ऐसी पिक्चर सबके पास आ रही है। अपनी कोई भी एक इमेज खोल लें, आपकी इमेजेस अपलोड हो गई हैं। स्लो चल रहा है यार, ये थोड़ा सा इशू करेगा क्योंकि इंटरनेट पे डिपेंडेंसी है ना इसकी। तो ये देखिए हम जितना परफेक्ट इसको कर सके ना उतना परफेक्ट हमें रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल के अंदर बेसिकली हमारा पूरा ऑब्जेक्ट कवर होना चाहिए, ठीक है। रो क्या कहते हैं, योलो जो है वर्क करता है एक्स वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। x1 y1 फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नर एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स। x1 y1 जो है ना लेफ्ट साइड का फर्स्ट कॉर्नर जो है वो x1 y1 कहलाता है। राइट साइड का लास्ट कॉर्नर जो है वो हमारा x2 y2 कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात। तो जब हम अगर इस सीक्वेंस में चलेंगे तो ये एक पूरा जो है ना रेक्टेंगल बनाएगा, पूरा एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर शेप। यानी कि हम अभी जो है ना फिलहाल के लिए कोई ऐसी जो है ना इमेजेस को लेबल नहीं कर सकते जस्ट लाइक हेक्सागोन और एक्सेट्रा जिसके अंदर 4 कॉर्नर से ज्यादा कॉर्नर्स हो या कम हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम 4 कॉर्नर्स को लेके चलेंगे। तो ये मैंने इमेज ले ली और ये मैंने लेबल कर दिया इस इमेज को, ठीक है। ये लेबल किया, इसने मुझे इससे लेबल का नेम पूछा तो मैंने इसको कह दिया नंबर प्लेट। अच्छा ये नंबर प्लेट जो है ना ये हमारी आसानी के लिए बेसिकली जो बैकएंड पे सेव हो रहा होगा ना वो इसकी आईडी 0 सेव हो रही होगी। क्या आईडी सेव हो रही होगी? 0। हर ऑब्जेक्ट को एक आईडी मिलेगी, जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे 1 2 3 4 5 6 उन सब की एक यूनिक आईडी होगी जिससे जो है ना मॉडल पहचानेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा लेबल हो गया। अब हम नेक्स्ट, और तो कोई नंबर प्लेट इसके अंदर है नहीं, हम नेक्स्ट पे गए। नेक्स्ट इमेज आई, नेक्स्ट इमेज को हमने लेबल कर दिया। इसने हमसे पूछा सेम, यस, ठीक है। इस तरीके से हमने नंबर प्लेट्स को लेबल करना है। जी, ये एक काम थोड़ा सा मुश्किल काम होता है हमारा क्योंकि हमें जो है ना जब देखो कोई छोटा सा बच्चा होता है उसको हर एक चीज बतानी पड़ती है, ठीक है, कि यार ये पानी का गिलास है, ये दूध का गिलास है, ये शरबत है, हर एक चीज उसको समझानी पड़ती है ना। और एक टाइम पीरियड के बाद जाके जो है ना वो चीज बच्चा समझ पाता है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, उन सब में डिफरेंस कर पाता है। तो मॉडल की भी चीजें सेम है, ठीक है। पहले आप मॉडल को समझाएंगे हर एक चीज, आप उसको अलग अलग इन्वायरमेंट देंगे, अलग अलग डेटा सेट देंगे और जो है ना अलग अलग सिचुएशंस देंगे शुरुआत में, ठीक है। और लेबलिंग जो है ना मॉडल को ये बताता है कि आपने क्या चीज देखनी है और क्या चीज को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हम ये यूज करेंगे। तो लेबलिंग का वर्क जो है ना आप लोग करें। वैसे तो मैं जो है ना कोशिश करता हूँ, मेरे पास एक छोटी सी शॉर्टकट चीज़ें हैं तो मैं उनको यूज़ करूँगा क्योंकि ये रोबोफ्लो ऑनलाइन है और मैं ऑफलाइन टूल यूज़ करता हूँ जो कि मेरा अपना बनाया हुआ है। अगर वो यहाँ पे वर्क कर जाए तो अच्छी बात है।
इसमें 104 है, डेटा सेट कम है मैंने आपको बताया, बट हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए तो ठीक है, बट आगे फर्दर जो है ना, जब हम रियल वर्ल्ड में काम करेंगे तो एटलीस्ट 200, मैंने बहुत ये नहीं कि समझ ले मिनिमम बता दिए, बहुत ज़्यादा मिनिमम, एटलीस्ट। और ये वन क्लास, एक क्लास हो आपके पास तब की बात करो, अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्लासेस है ना तो आपको मोर डाटा सेट रिक्वायर्ड होगा। और हम अभी फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, प्री ट्रेन मॉडल को फाइन ट्यून कर रहे हैं। अगर हम स्क्रैच से मॉडल ट्रेन करेंगे ना तो हमें थाउजेंड्स ऑफ डेटा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। हम इस चीज़ में जो है ना डिपेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। अच्छा, लेबलिंग वाली है नहीं, लेबलिंग वाले आप लोग रोबोफ्लो से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जी जी जी, हर एक कार को आपने पर्सनली लेबल करना है शुरुआत में, ठीक है। बस 2 मिनट में एक दो पिक्चर देखे। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना ये आप लोगों के पास नहीं है, आप लोग कोशिश करेंगे अगर, यानी कि ये जो लेबलिंग वर्क है ये मैंने पूरा अपने हिसाब से स्ट्रक्चर किया हुआ है जिस हिसाब से मुझे चाहिए था, ठीक है। तो ये इस वजह से मेरे से हर चीज पूछ रहा है, बाकी आप लोगों के पास जो है ना ये आप लोगों को बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये अब जो है ना आप इसको चेक करेंगे। ये सेम चीज कर रहा है, यहाँ पे देखें लेबल, लेबल की आईडी आपको जीरो नजर आ रही होगी, ठीक है, जीरो नजर आ रही होगी, और ऊपर क्लास के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये जो है ना बारी बारी से सारे लेबल सेव कर रहा है। अच्छा, अभी मैं इसको क्विट करता हूँ और मैं आपको जो है ना इस डेटा सेट का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। ये रहा हमारे यूरो के लेवल्स, और इसको हम ओपन करते हैं, ओपन विथ। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसके लेवल्स कैसे सेव होंगे। सबसे पहले क्लास आईडी आएगी, ठीक है। उसके बाद एक्स सेंटर, क्या आएगा, सेंटर। आप लोगों को ग्राफ पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये चीजें पढ़ी हैं। जो एक्स और वाई है ना आपस में इंटरसेक्ट करना है ऑब्जेक्ट के बीच में, सेंटर वाला पॉइंट है, उसमें इसने बता दिया एक्स सेंटर है ये, और इसके साथ साथ वाई सेंटर है ये, ठीक है। एक्स सेंटर, वाई सेंटर। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज आती है विड्थ, और चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट की हाइट। ये चारों चीजें जो है ना यूरो मॉडल ट्रेनिंग में, फाइन ट्यूनिंग में हम यूज करते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास लेवल की आईडी जाती है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना है, फिर इंशाल्लाह जो है ना नमाज के बाद बाकी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो, लेवल्स के नाम हम बाद में डिफाइन करेंगे, क्या कहते हैं सर। ठीक है, आप लोग लेबलिंग कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों के पास जो है ना कुछ इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर आएगा जब आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो
फुरकान साहब हमारे चैनल नकली हैं। आप प्लीज़ बताएं आपने SMIT से कब पढ़ा था और अभी करंटली कहाँ जॉब कर रहे हैं और यहाँ पे भी क्या पढ़ा रहे हैं? मैंने जो है ना सलानी से अलहमदिल्ला 2024 में जो है ना AI इन डेटा साइंस कंप्लीट की थी और अभी जो है अलहमदिल्ला मैं साइफरट्रॉनिक्स में काम कर रहा हूँ बैंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड बैंकिंग में AI इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसी के साथ साथ जो है मैं सलानी में योलो मॉडलिंग पढ़ा रहा हूँ AI इन डेटा साइंस का एक पार्ट है ताकि जो है ना बच्चे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सीख सकें। इसके अंदर हमारी ये चीज़ होती है। अच्छा, नासिर भाई बेसिकली लीड करते हैं। नासिर भाई हमारे AI डेटा नासिर भाई प्लीज मार्केट में अवेलेबल है पढ़ेंगे पाइथन बेस मिलेंगी इंटर्नशिप का जॉब मिलेगी डेटा एनालिटिक्स वाले मॉड्यूल मिलेंगे मतलब एटलीस्ट $500,000 इजी मॉडल कमाएंगे इजी को कोर्स है मेरा बेसिक को कमा वो मतलब UK यूरोप USA वाली साइड देखते देखते सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी रिमोटली सर्विसेज में थैंक यू सो मच फुरकान भाई प्लीज आप कंटिन्यू। तो आप लोगों के पास देखें ये आपका कार्स का डेटा सेट है, ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज डेटा सेट होगा और ये आपके पास लेबल्स आ जाएंगे हर एक कार के बाउंडिंग बॉक्स वाले लेबल्स, ठीक है। हर एक के अंदर डेटा किस तरीके का होगा जैसे मैंने प्रीवियसली शो कराया था कि फर्स्ट जो है वो क्लास आईडी होगी, सेकंड जो है वो एक्स सेंटर, थर्ड वाई सेंटर, विथ एंड हाइट। अच्छा एक और चीज नोटिस करने की है वो ये है कि योलो जो है वो हर चीज जो है वो नॉर्मलाइज फॉर्म यानी कि 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू होनी चाहिए, नॉर्मलाइज होनी चाहिए 0 और 1 के दरमियान में। और ये चीज आप लोगों ने सीखी थी कि वैल्यूज को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। एनीवन नोज अबाउट दैट? किसी को याद है वैल्यूज को नॉर्मलाइज यानी कि 0 और 1 के दरमियान कैसे लेकर आते हैं ऑल वैल्यूज को? स्केलिंग मैक्स वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है जो सबसे मैक्स आपके पास नंबर आएगा वो 1 ही आएगा, क्यों? क्योंकि आपने मैक्स वैल्यू ऑलरेडी पिकअप किए और बाकी सारे जो है वो 1 से छोटे नंबर होंगे, ठीक है। एक ये भी तरीका और भी बहुत सारे तरीके हैं 0 और 1 के नॉर्मलाइज करने में, ठीक है। तो आफ्टर लेबलिंग आप लोगों के पास जो है ना वो इस तरीके का कुछ डेटा सेट आएगा। अच्छा आप लोगों ने जो है ना रोबो फ्लो को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ना ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, बहुत इजी है। सिर्फ इसमें आपने लेबलिंग करनी है और डेटा सेट को डाउनलोड करना है वैलिडेशन के, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मसला नहीं होगा। कुछ चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो कार की इमेज का नेम होगा, कार की इमेज का नेम होगा और उसके लेबल का नेम जो होगा, क्या चीज़, दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ।
कार की इमेज का नेम जो होगा और कार की लेबल टेक्स्ट फाइल का जो नेम होगा वो दोनों सेम होंगे बिल्कुल, ठीक है, दोनों, ताकि हम मॉडल को बता तो सकें कि ये इमेज है और इसका लेबल ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत मायने रखती है। अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सपोज, तो वो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। सपोज हमने एक और क्लास डाल दी, तो आपके डेटा सेट में उसकी क्लास की आईडी आएगी, वो नई क्लास है। सपोज हमें साइड मिरर डिटेक्ट करना है, गाड़ी का साइड मिरर डिटेक्ट करना है। अब नंबर प्लेट एक अलग क्लास है, साइड मिरर एक अलग क्लास है, ठीक है। तो उस क्लास को लेबल मिल जाएगा हमारा 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? एक ही पिक्चर में मल्टीपल लेबल्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और अच्छा, एक और चीज़ जो है ना, कि कुछ चीज़ें जो है ना वो रिजोल्यूशन पे भी डिपेंड करती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मॉडल अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, जो इवन ह्यूमन आई भी जो है ना सही से नहीं देख पाती। उन चीज़ों को जो है ना डिटेक्ट करने के लिए तो फिर हाई रेजोल्यूशन कैमरा हो, ताकि हमें अच्छी क्वालिटी की पिक्चर मिले। और मॉडल ट्रेनिंग भी हम हाई रेजोल्यूशन भी करेंगे फिर, और उसकी रिसोर्स कंप्यूटेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। तो जिस हिसाब से वर्क होगा उस हिसाब से कॉस्ट होगी उसकी, ठीक है। हम मल्टीपल, हम 1000 लेवल भी कर सकते हैं, ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं हम, कि यार एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं। मॉडल स्टिल अंडरस्टैंड कर लेगा इंशाल्लाह ये क्या चीज़ कौन से लेवल को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जी जी, वीडियो रिकॉर्डिंग पे यार, ये इंटरनेट से सर्च कर लो, क्योंकि मैंने रोबो फ्लो मैंने आपको बताया कि मैंने कभी सर इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब हमें अपने डेटा सेट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, डेटा सेट प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, कि योलो मॉडल फाइन ट्यूनिंग के अंदर हमें वैलिडेशन डेटा देना लाजमी है। किस चीज़ का डेटा? वैलिडेशन के बारे में तो आप सभी को पता होगा। एनीवन नोज अबाउट, एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज वैलिडेशन? कोई एक्सप्लेन करे? हम जो है बेसिकली ट्रेनिंग के अंदर ही टेस्टिंग करते हैं वैलिडेशन डेटा के थ्रू, कि हमारा मॉडल कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वैलिडेशन देना हमें लाजमी है। अब ये हमारी हैं कार्स के फोल्डर में हमारी इमेजेस हैं, लेबल्स के फोल्डर में हमारे सारे लेबल्स हैं। हम इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्टिंग। यहाँ पे हम इन दोनों फोल्डर्स को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये दोनों फोल्डर्स पेस्ट हो गए। अब हमने कुछ चीज़ें करनी है, हमें वैलिडेशन का डेटा सेट अलग करना है। अब आप लोग जो है ना, जो चीज़ें इमेजेस को ट्रेन करने में देना चाहते हैं वो आप पे टोटली डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी इमेजेस ट्रेन में देना चाहते हैं, कौन सी इमेजेस वैलिडेशन में देना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे अंदाज से ये सारी ही सेम है तकरीबन। तो मैं ये लास्ट की जो है ना 5 आइटम्स जो है, लास्ट की 5 इमेजेस मैं वैलिडेशन में डाल देता हूँ, जस्ट 5 इमेजेस, क्योंकि हमारा डेटा सेट बहुत ज़्यादा छोटा है। वैलिडेशन का फोल्डर जो बनेगा VAL के नाम से, कंप्लीट वैलिडेशन नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। सिर्फ VAL के नाम से फोल्डर बनेगा, और इसके अंदर ये 5 इमेजेस क्रॉप करके जाएंगे, सॉरी ये 5 इमेजेस जाएंगे। अच्छा, ये 5 इमेजेस आप ट्रेन में भेजना चाहें तो भेज दें, नहीं भेजना चाहें तो नहीं भेजें। ट्रेन में अगर भेज देंगे तो आप लोगों को एक चीज पता होगी कि डेटा सेट एक्सप्लोर हो जाना। ये चीज पता है आप लोगों को कि अगर, हाँ देखें, एक चीज मॉडल के सामने से गुजर गई ना, मॉडल ने वो चीज देख ली। जब मॉडल ने वो चीज देख ली, मॉडल ने वो चीज याद कर ली। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम वही चीज देंगे तो उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है ना जवाब देना, उसके लिए तो मसला ही नहीं है जवाब देना। जवाब देने का मसला उसके पास कब बनेगा? जब हमारे पास कोई नई चीज आएगी। जी जी, जवाब देने का हमारे पास मसला कब होगा कि हमने ट्रेन तो किया इस पे,
लेकिन वैलिडेशन का एनवायरनमेंट हमने थोड़ा सा डिफरेंट दिया। थी वही चीज लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट दी। एक कार की तस्वीर हमने जो है ना ग्रास में ले ली, रोड में नहीं ली। ग्रास में जो है ना एक कार की तस्वीर ले ली। अब हमने बोला यार एनवायरनमेंट चेंज हुआ, अब जरा डिटेक्ट करके देखो। यहाँ पर अगर वो परफॉर्म करता है ना मॉडल, दैट्स मीन के मॉडल हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये हमारे मॉडल की एक्चुअल प्रेडिक्शंस होंगी, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हम कोशिश ये करते हैं कि वैलिडेशन का डेटा सेट अलग रखा जाए, ट्रेनिंग में ना डाला जाए। इसके साथ साथ हम अब ये देख लें कि हमने कौन कौन सी इमेजेस जो है वो वैलिडेशन में डाली है। 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये 5 इमेजेस हमने वैलिडेशन में डाली है। सेम पैटर्न हम किस में, लेबल्स में भी फॉलो करेंगे, ठीक है। 3, 4, ये देखें 3, 4, 5, 6, 7, इन सबको हम कट कर लेते हैं, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। सेम फोल्डर बनेगा वेल, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में ये सारी चीजें चल रही। कैसे चल रही है, पैरेलल में। तो जब पैरेलल में चीजें चलती हैं तो सेम चीजें होती हैं। भाई किसी को अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही हो ना, वो मुझसे इंस्टेंटली पूछ सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों को हर एक चीज समझा के चलूं। और ये बात याद रखेंगे कि ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है। ये मुझे सदाकत लिमिटेड से, एक टेक्सटाइल कंपनी से फैसलाबाद की, मुझे प्रोजेक्ट मिला हुआ है इस काम के लिए, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी डन कर चुका हूँ, बट सर ने बोला था कि आप लोगों को भी सिखानी है ये चीज़, तो इस वजह से मैं जो है ना यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें जितना अच्छा फोकस कर सकते हैं इसमें उतना अच्छा करें। यार रोबो फ्लो जो है ना, हाँ ये कर लो। क्योंकि मैंने जो है ना शुरू से, मेरा काम जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मेरा काम इस तरीके से चलता है, जस्ट लाइक सीसीटीवी कैमराज, स्पेसिफिक कैमरा के थ्रू जो है ना, जस्ट लाइक सपोज ये कैमरा लगा हुआ है। अब मुझे इससे देखना है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कैमराज किस पे वर्क करते हैं, कैमराज वर्क करते हैं एफपीएस, फ्रेम पर सेकंड। ये चीज आप लोगों को पता है जी, ठीक है। और हर फ्रेम के अंदर 3D इमेज होती है, कलर रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है ना हर फ्रेम के अपने पिक्सल्स होते हैं, रेजोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जितना हाई रेजोल्यूशन उतनी अच्छी क्वालिटी, जितने हाई फ्रेम रेट उतनी अच्छी क्वालिटी, ठीक है। कुछ कैमरास 25 fps सपोर्ट करते हैं, कुछ कैमरास 30 fps सपोर्ट करते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि हमने जो है ना पूरी वीडियोस हम डायरेक्ट वीडियो पे लेवल नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट वीडियो पे लेवल नहीं कर सकते। हमें उसके सारे फ्रेम एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे और हर एक फ्रेम को बारी बारी लेवल करना पड़ेगा। एक टाइम पे मैंने 60,000 इमेजेस लेवल की थी। आप लोग अभी 100 इमेजेस लेवल कर रहे हैं, मैंने 60,000 इमेजेस लेवल की थी। आतिफ भाई बैठे हैं, इनसे पूछ लेंगे। तो अब इतना बड़ा चैलेंज जब मेरे पास आया कि यार 60,000 इमेजेस लेवल करनी है, मैं रोबो फ्लो पे किया। मैंने बोला यार करते हैं। सबसे पहली चीज रोबो फ्लो में लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि यार 300 में भी शायद मैक्स है उसकी, उससे ज़्यादा आप जो है ना फ्री सर्विस में अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टक हो गया क्योंकि मेरे पास कितनी इमेजेस थी, 60,000 इमेजेस। अब मैं यहाँ बहुत बुरा फंस गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो उसके बाद जो है ना मैंने एक अपना टूल बिल्ड करना शुरू किया और मैंने पूरा अपना कस्टमाइज टूल बिल्ड किया और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स रखे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर। जस्ट लाइक अगर हम कैमरा पे फोकस करते हैं ना, तो कैमरा के 2 फ्रेम्स के दरमियान, सपोज एक सेकंड में 30 फ्रेम्स हैं, एक सेकंड में 30 फ्रेम्स हैं, मतलब एक सेकंड की 30 इमेजेस। आप मुझे ये बताएं कि उन 30 इमेजेस में कितना चेंज आएगा, नथिंग, बिल्कुल ना के बराबर चेंज होगा, ठीक है। एक बंदा मूव कर रहा है, वो अपना अगला कदम नहीं रखेगा, एक सेकंड पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या चल रहा है कि देखो अगर मुझे लेबल करना है तो यार एक बाउंडिंग बॉक्स बना दिया, दूसरा बाउंडिंग बॉक्स बना दिया, 6 बाउंडिंग बॉक्स बना दिया मैंने एक इमेज में। अब अगली इमेज में मैं क्या दोबारा बनाऊंगा, वो सेम बाउंडिंग बॉक्स है। तो मैंने इसके अंदर कंसिस्टेंसी रखी है। आप लोगों ने देखा होगा जब मैं लेबल कर रहा था तो पहली मर्तबा इमेज आई, मैंने उसको लेबल कर दिया, अगली इमेज में ऑटोमेटिकली लेबल लगा हुआ आया था, ऑटोमेटिकली लेबल लगा हुआ आया था। मैंने उसको बस सेट किया है कि यार ये थोड़ा सा इधर मूव करा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने काम को इजी किया था। आप लोग भी अपना काम इजी करना सीखें। आप लोगों का जो टास्क आएगा ना, जो भी टास्क आएगा रियल वर्ल्ड में, आप लोग सबसे पहले उस टास्क को अंडरस्टैंड करें कि मेरा काम है क्या,
ठीक है, उसके बाद उसको चंक्स में डिवाइड करें। चंक्स में डिवाइड करना समझ में आता है सबको? चंक्स में, स्टेप्स में डिवाइड करें, और आप जो है ना जब एक स्टेप कर रहे हो तो सिर्फ उस स्टेप पे फोकस रखें, ठीक है। अभी मैं LLM फाइन ट्यून कर रहा था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो मुझे उसको फाइन ट्यून करने में एक टाइम लगा, मुझे 1 हफ्ता लगा, और 1 हफ्ते में मैं दिन रात, वो मशीन जो थी ना, जो मशीन थी वो हाथ जोड़ने लग गई थी, समझ लो ऐसे। एक मरतबा तो ब्लू स्क्रीन आके बंद हो गई थी। वो 3 लाख से ऊपर की मशीन है, ठीक है, और उसकी ये हालत थी। लेकिन हमें काम कंप्लीट करना था, तो उसके अंदर दिन रात हमने प्रोसेसिंग की, और नई नई भी तो ना, मुझे 10 से 12 मरतबा नए मॉडल्स बनाए, 10 से 12 मरतबा। उसके बाद जाके मेरा एक मॉडल ऐसा तैयार हुआ जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड था, जो मेरे मुताबिक आंसर कर रहा था, जो मेरे मुताबिक आंसर कर। लेकिन ध्यान देने की चीज ये है कि मैंने हर एक चीज को चंक्स में डिवाइड किया, ठीक है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप किया कि यार पहले ये स्टेप होना चाहिए, पहले मैं अंडरस्टैंड करूं कि डेटा सेट बनाना कैसे है। मॉडल फाइन ट्यून करने की तो बात की बात है, सबसे मेन जो मेरे पास टास्क आया था ना, जो सबसे मेन कॉन्फ्लिक्ट आया था, वो LLM को फाइन ट्यून करने में आया था। क्योंकि LLM को फाइन ट्यून करना, हार्डवेयर रिसोर्स लिमिटेशन, 8 GB का मॉडल था और 4 GB का कूडा, कूडा ग्राफिक कार्ड समझते हैं ना, 4 GB का कूडा, 8 GB का मॉडल, 8 GB के मॉडल को फाइन ट्यून करना है मुझे 4 GB के ग्राफिक कार्ड पे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था मेरे लिए। तो जब मैं ये कर रहा था तो बहुत ज़्यादा जो है ना सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई थी, सर को भी पता होगी ये बात। तो ये चीज़ है, अपने काम को जितना यानी कि आप आसान बनाना चाहें आप उतना आसान बना सकते हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि काम आसान कैसे करना है, ठीक है। रोबोफ्लो आप इजीली वीडियो देखें यूट्यूब पे, तो हो गए ना, ठीक है, गुड हो गए। योलो, हाँ, जिप फाइल। आप असल में हम लोग अभी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, हम लोग अभी योलो V8N को फाइन ट्यून करेंगे, ठीक है, योलो V8N नैनो। तो हमें उसी फॉर्मेट में जो है ना, फॉर्मेट वैसे योलो का सबका सेम रहता है, वैसे तकरीबन सेम रहता है। 11 का ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ कि कौन सा फॉर्मेट है, बट जो मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया है वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई यार, आप 2 मिनट आना, इन लोगों को भी बता दें बस, ठीक है। तो आप लोगों को जो है ना व्हाट्सएप पे मिल जाएगा रोबो फ्लो से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है डेटा, लेबलिंग का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। V8N, अभी हम लोग V8N को फाइन ट्यून करेंगे। V8N को फाइन ट्यून करने की वजह ये है कि वो सबसे छोटा मॉडल है, योलो का सबसे छोटा मॉडल है, और अभी तक के हमारे काम के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। आगे जाके हम जब वर्क करेंगे की पॉइंट्स पे, की पॉइंट्स समझते हैं आप लोग? की पॉइंट्स होते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन पूछ रहा था यार? ये सेव अभी तो फिलहाल रोबोफ्लो पे ही हो रहा है, जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो जिप फाइल में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। वो भाई ने वीडियो भेजी है, वो आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स होते हैं जोड़, ठीक है, इंसान के जोड़। हर एक चीज का की पॉइंट अलग होता है, चेहरे पे 3 की पॉइंट्स हैं, और हर चीज का, ये योलो के अंदर टोटल 17 की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, यो वो लार्ज मॉडल के अंदर होते हैं। और हम की पॉइंट्स के थ्रू ट्रैकिंग करते हैं कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, बेसिकली बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, काम कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, लैपटॉप चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग हम की पॉइंट्स के थ्रू उसको एनालाइज कर सकते हैं। मॉडल के थ्रू मॉडल हमें ये बता सकता है कि हाँ यार ये क्या कर रहा है, ठीक है। और उसका जो है ना, उसके लिए हमें रिजोल्यूशन हाई चाहिए, ठीक है, रिजोल्यूशन स्टिल बहुत मैटर करता है। ओके, तो वैलिडेशन का डेटा सेट हमने अलग कर लिया। अब हम जो है ना इन सबको नया फोल्डर बनाएंगे ट्रेन के नाम से। किस नाम से? ट्रेन के नाम से। और ट्रेन के अंदर जो है ना हम ये बाकी जितना डेटा हमने कट किया वो सब पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये सारे डेटा हमारे पास आ गया। अब हमारा जो लेबल का फोल्डर है लुक्स लाइक दिस। लेबल के फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर हैं, एक ट्रेन का, एक वैलिडेशन का, ठीक है। ट्रेन में हमारी ट्रेन की इमेजेस, लेबल में हमारी लेबल की इमेजेस। सेम पैटर्न हम यहाँ पे भी करेंगे।
यार देखो अभी जो है ना हमारे पास डेटा सेट बहुत ज्यादा कम है, तो जितना ज्यादा ट्रेन में हो जाए ना उतना ज्यादा अच्छा है, मैं ये चाह रहा हूँ। यार मैं तो बोलता हूँ 95% अभी रखो, ठीक है। हालांकि इसमें जो है ना मसला ये है कि हमें ट्रेनिंग का डेटा, सॉरी वैलिडेशन का डेटा देना लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। इस वजह से मैंने 5 इमेजेस लेबल के लिए अलग कर दी, वैलिडेशन के लिए अलग कर दी। अदरवाइज मैं अलग नहीं करता, मैं सारा डेटा सेट जो है ना वो ट्रेनिंग में डालता, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना छोटा सा डेटा सेट है। ये हमारे स्ट्रक्चर रेडी हो गया, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा VS कोड खोल लेते हैं। अब हमें क्या बनानी है? अब हमें बनानी है YAML फाइल, ठीक है। योलो मॉडलिंग में हम YAML फाइल यूज करते हैं ट्रेनिंग का पाथ बताने के लिए, और ये चीज बताने के लिए कि कौन सा लेवल किस आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो आईडी वाली बात आ गई, कौन पूछ रहा था आईडी का, कि जो है ना आईडी हम न्यूमेरिक आईडी एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो है ना मॉडल स्टिल अंडरस्टैंड करेगा कि ये आईडी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, 0% को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। वो कैसे रिप्रेजेंट करेगी वो अब हम बताएंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई चीजें, ये हमने बना लिया डेटा डॉट YAML। YAML फाइल आ गई, ठीक है। YAML फाइल में हम डेटा सेट कैसे रेडी करेंगे? YAML फाइल में सबसे पहले आएगा पाथ, ठीक है। अगर आप सेम फोल्डर में काम कर रहे हैं देन इट्स ओके। अगर आप कहीं डिफरेंट फोल्डर में काम कर रहे हैं कि यार डेटा सेट कहीं और पड़ा हुआ है, तो आपने ये चीज करनी है, ठीक है। अपना पूरा पाथ कॉपी करना है, पाथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। देन ये आ गया, ये देखें ये स्मार्टली खुद बता रहे ट्रेन वैलिडेशन, ठीक है। टेस्ट होगा तो टेस्ट भी दे सकते हैं हम, लेकिन ट्रेन वैलिडेशन अभी लाजमी है हमारे लिए। तो ट्रेन के लिए हमारे पास पाथ आएगा, हमारे ट्रेन का डेटा सेट कहाँ पर पड़ा हुआ है? इमेजेस स्लैश, और उसके साथ साथ हमारे पास आएगा ट्रेन, ठीक है। वैलिडेशन का डेटा सेट हमारे पास, सॉरी लेबल्स, इमेजेस वैलिडेशन, क्या चीज? जी अच्छा, मैं इसको जो है ना फोल्डर का नाम चेंज कर देता हूँ। ये सारी चीजें बनी हुई यानी डेटा YAML भी बना हुआ आ रहा होगा, YAML बना हुआ है बस, ठीक है। ये मैं आपको फिलहाल स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ ताकि जो है ना आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लें कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है और ये काम कैसे करा। ये हमारे पास चीजें आ गई। पाथ जो है वो हमारे पास फर्स्ट फोल्डर का पाथ है, देन जो है हमारे पास ट्रेन का पाथ आ गया और वैलिडेशन का पार्ट आ गया, ठीक है। हाँ, ये आपका क्वेश्चन है ना, ये मुझे एक अर्थ में बहुत परेशान कर रहा था कि यार मैंने इमेजेस का पाथ दे दिया, वैलिडेशन की इमेजेस का पाथ भी दे दिया, लेबल का पाथ कौन देगा? है कि नहीं? लेबल के भी फोल्डर में मैंने बताया, लेबल के अंदर भी डेटा सेट रखा। इसका आंसर ये है कि योलो जो है ना, जो हम लाइब्रेरीज यूज करेंगे योलो के अंदर, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है ना आपके फाइन ट्यून कोड को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया। वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर देगा कि कहाँ से क्या चीज़ पिकअप करनी है, बट स्ट्रक्चर इज मैटर, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसे मैंने किया, लेबल्स ट्रेन वैलिडेशन, इमेजेस ट्रेन वैलिडेशन, ठीक है। यही आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, उसके साथ डेटा डॉट YAML। ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे आपका सारा काम ऑटोमेटिकली होगा, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी मेन चीज कि हम मॉडल को ये बताएं कि हमारे पास कितनी क्लासेस हैं और कौन सी क्लास किस चीज को रिप्रेजेंट करिए। रोको फ्लो से ये सारी चीजें आपके पास हुई नहीं आएंगी,
मैं जस्ट आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, इन क्लासेस को बताने के दो तरीके हैं, नेम्स, ठीक है, यार अगर आप उसी फोल्डर में काम करें ना तो पाथ की जरूरत नहीं है। अगर दूसरे फोल्डर में काम करें तो उस फोल्डर का कंप्लीट पाथ जहां पे इमेजेस रखी हुई हैं वहां तक का पाथ जो है ना आपने लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ गया नेम्स, ठीक है। नेम्स में हमारे पास 0 क्लास आईडी थी, पहली क्लास की जो आईडी थी उसका नाम क्या था, नंबर प्लेट। वो हम यहाँ पे बताएंगे, ये जो हमारा जो हम बता रहे हैं ना ये एक्चुअल है, ठीक है, ये एक्चुअल है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी आईडी होती तो हम यहाँ पर यूं बता देते कि 1 पर्सन, उसके बाद आ जाता 2 और समथिंग लाइक, जैसे भी जो भी चीज़ है ना इस तरीके से हम उसको बताते रहते कि यार 0 जो लेबल आ रहा है वो इसका है, 1 इसका है, 2 इसका है। ये उस वक्त हम बताएंगे जब हम मैनुअली लेबल करेंगे, जैसे मैंने अभी मैनुअली किया। आप लोग ऑटोमेटिकली रोबोफ्लो से कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली असाइन करके देगा, आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। हमारे पास अभी एक ही चीज़ है। अच्छा, इसको असाइन करने का दूसरा तरीका भी है, ठीक है। इसको असाइन करने का दूसरा तरीका है एनसी। एनसी स्टैंड फॉर नंबर्स ऑफ क्लासेस। हमारे पास अभी फिलहाल के लिए एक क्लास है, हमने इसको चाहे वो 70 क्लास हो, 80 क्लासेस हो, 90 क्लासेस हो, जितनी भी क्लासेस हो हम इसको बता देंगे। क्लासेस बताने के बाद सेम हम लिखेंगे नेम्स। नेम्स लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नंबर प्लेट प्रोवाइड कर देंगे, सॉरी इसको हम लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। अब हमने यहाँ पे सपोज 5 क्लासेस लिख दी, हमें हर 5 क्लास के नेम जो है ना यहाँ पे बारी बारी इंडेक्सिंग के हिसाब से लिख देंगे, नंबर प्लेट और क्या कहते हैं नंबर प्लेट्स, परसेंट और ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो आप लोगों को इंशाल्लाह डेटा डॉट YAML समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? क्या चीज, डेटा डॉट YAML, डेटा डॉट कहाँ है, हाँ, डेटा डॉट YAML जो है ना हम ये फाइल प्रोवाइड करेंगे जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे होंगे, ठीक है। ये ट्रेनिंग करते वक्त मॉडल को ये बताएगी कि इमेजेस कहाँ पे पड़ी हुई हैं, लेबल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, कितनी आईडीज हैं, यानी कितने ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं जो इसने डिटेक्ट करने, और उनके लेबल्स क्या हैं, उनके नाम क्या है, हर एक चीज़ जो है ना क्लियरली जो चीज़ बताएगी वो डेटा डॉट YAML फाइल है, ठीक है। अब आप इसके अंदर थोड़ा सा गौर करें तो सबसे पहले हमने पाथ दिया है जहां पर हमारी इमेजेस और लेबल्स एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद हमने इमेजेस के अंदर ट्रेन का फोल्डर है, ठीक है, वो हमने दे दिया। वैलिडेशन, इमेजेस के अंदर वैलिडेशन का फोल्डर वो हमने दे दिया। तो अब ये जो है ना पैरेलली यहाँ पे इमेजेस लिखी हुई है, जब ये ट्रेनिंग करेगा ना तो पैरेलली लेबल्स को उठा लेगा, ठीक है। तो क्योंकि पाथ तो दोनों का ये फर्स्ट पाथ सेम है, सेकंड और थर्ड पाथ चेंज होगा, वो लेबल्स हो जाएगा, बाकी ट्रेन भी सेम ही रहेगा, वो ऑटोमेटिकली पिकअप कर देगा। और यहाँ पर हमने नेम्स बता दिए, नंबर्स ऑफ क्लासेस, ठीक है। नेम्स हैं, ये मेरे ख्याल में नेम है, ये हम बाद में देख लेंगे, बल्कि देख ही लेते हैं यार। आपके उसमें लिखा हुआ होगा ना, नेम्स लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है YAML में, NC-DB1 और NAMES एस लिखा हुआ है ना, बस ठीक है। तो एनसी वाला तरीका भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि एनसी नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। रोबोफ्लो से आपके पास वो आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। ये हमारे पास पूरा डेटा सेट स्ट्रक्चर्ड में रेडी हो गया कि जिस पे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। अब हम ट्रेन कहाँ पे करेंगे, हम ट्रेन करेंगे इसको कोलैब में। क्यों? क्योंकि हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्स नहीं है, ठीक है। इसको ट्रेन करने के लिए भले ही ये, आपको पता है योलो मॉडल कितने MB का है, 6 से 7 MB का होगा बस, लेकिन स्टिल ये मशीन इतनी पावरफुल नहीं है कि उस मॉडल को भी ट्रेन कर सके। हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर हार्डवेयर लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है।
तो अब हम चलते हैं यहाँ पर गूगल कोलैब। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप लोग जब भी एआई पे वर्क करेंगे ना आपसे, तो एक चीज़ ध्यान में रखेगा, कि आप लोग जो है ना लेटेस्ट पाइथन डाउनलोड नहीं करेगा। क्या नहीं करना है आप लोगों ने? लेटेस्ट पाइथन वर्जन डाउनलोड नहीं करना है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, आप लोगों ने डाउनलोड करना है पाइथन 3.10। कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है? 3.10। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि 3.10 बहुत ज़्यादा स्टेबल वर्जन है पाइथन का, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना सबसे कम बग्स हैं, सबसे कम बग्स हैं। दूसरी मेन चीज़ है उसके अंदर ये है कि ऑलमोस्ट मैंने अभी तक जितनी लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, जो एडवांस लेवल लाइब्रेरीज हैं, टेंसरफ्लो, टॉर्च, ये वो फलाने वाला, तो ये जितनी लाइब्रेरीज हैं ये 3.10 पे परफेक्टली वर्क करती है, ठीक है। ज़्यादातर लाइब्रेरीज आपको चाहे LLM फाइन ट्यून करना हो, यूलो फाइन ट्यून करना, ईच एंड एवरीथिंग, आपको कौन सा पाइथन का वर्जन चाहिए होगा? 3.10। आप एनवायरनमेंट भी बनाएंगे तो वो 3.10 रिकमेंडेड यही होगा हमेशा, यार 3.10 में बनाया जाए। यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं न्यू वर्जन्स में जो कि सपोर्टेड नहीं है, अभी उनके लिए जो है ना चीज़ें डिज़ाइन नहीं की गई। जस्ट लाइक एक लाइब्रेरी है, वो 3.10 में जो है ना 3.10 के लिए डिज़ाइन की गई है, वो 3.13 में नहीं चल सकती क्योंकि वो डिज़ाइन ही 3.10 के लिए की गई है, ठीक है। लाइब्रेरीज का कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा, आपके सर का दर्द बन जाएगा। टेंसरफ्लो यार देखो, मेन चीज़ होती है कि आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो ना, उसमें जो जो लाइब्रेरीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो सारी ही एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। मेन चीज़ क्या है, आपके क्वेश्चन का ये भी एक आंसर है कि हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज हम एक प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी एक ही वर्जन को सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। आपस में एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक अच्छा होना चाहिए। अगर कोई एक भी दूसरे को सपोर्ट नहीं करी, मतलब आपका प्रोग्राम खत्म, बेकार है वो, आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक लाइब्रेरी चलाने के लिए पाइथन 3.10 चाहिए, दूसरी लाइब्रेरी चलाने के लिए 3.13 चाहिए। अब आप मुझे बताओ, एक ही प्रोग्राम को आप दो पाइथन के वर्जन पे कैसे रन करोगे? ठीक है, तो आप लोगों को लाइब्रेरीज को आपस में कॉन्केटिनेट करके चलना है, आपस में बिल्कुल समझते हुए चलना है कि यार ये दोनों लाइब्रेरीज आपस में जो है ना टसल ना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा तंग ना करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम आप आ गए हैं, तो सबसे पहले हम अपना डेटा सेट इम्पोर्ट यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इंस्टॉल करनी गूगल लैब, कब सबने खोल लिया? मेरे बहरहाल देख लें, आप लोगों के पास शायद अभी लेवल डेटा नहीं पड़ा हो। पिप इंस्टॉल अल्ट्रालाइटिस, ये एक लाइब्रेरी है जो हम यूलो फाइन ट्यूनिंग में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और फाइन ट्यून करने के बाद जो है ना, हम कंटिन्यूसली इसी को इस्तेमाल करते हुए अपना फाइन ट्यून वर्जन भी चलाएंगे, ठीक है। यार ये इस तरीके से अपलोड नहीं हो रही। अच्छा, वो जो चीज़ें थी वो डायरेक्ट अपलोड नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इजीएस्ट वे बता देता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। मैं इस चीज़ को इस तरीके से करता हूँ कि मैं सबसे पहले
जो भी चीज़ होती है उनको जिप फाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट था, मैंने इसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर दिया। जिप फाइल में कन्वर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे। ठीक है, यार गूगल ड्राइव में स्पेस ना हो तो दूसरी ड्राइव में इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, फाइल अपलोड, ये हमारी जिप फाइल है। अब हमें कोड चाहिए होगा, किस चीज़ का कोड चाहिए होगा? सबसे पहली चीज़ हमें अपने गूगल ड्राइव को कोलैब से कनेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, गूगल ड्राइव को कोलैब से कनेक्ट करना है। और दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि जो रर फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करनी है। अब मैंने रर फाइल क्यों अपलोड की, मैं डायरेक्ट भी तो अपलोड कर सकता था, डायरेक्ट भी तो सारी इमेजेस अपलोड कर सकता था, लेकिन डायरेक्ट जो है ना गूगल ड्राइव पे एक तो स्पीड स्लो होगी और दूसरा जो है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर कभी कभार ख़राब भी हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको जो है ना देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया सबसे पहले गूगल ड्राइव को कनेक्ट करने का कोड। ये हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। अब हम यहाँ पर जो है ना गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमसे कुछ परमिशंस मांगेगा, हम इन्हें इसको अलाउ कर देंगे। अनरर की हमें शायद एक लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी पड़े और वो इजी है, वो आराम से हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कोड एक्सट्रैक्ट करने का। इंपोर्ट जिप फाइल। अच्छा, जिप फाइल का बात क्या है, यहाँ पर हमारे पास ड्राइव के अंदर, माई ड्राइव के अंदर हमें अपनी जो अपलोड की हुई फाइल जो है ना वो मिल जाएगी, हमें ढूंढनी पड़ेगी। हमारी फाइल का नाम क्या था, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये रही ऑब्जेक्ट डिटेक्शन डॉट जिप। और ये हमें एक्सट्रैक्ट कहाँ पे करानी है, किसी भी फोल्डर के अंदर हम एक्सट्रैक्ट करा देते हैं। ड्राइव के अंदर भी हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को लाइब्रेरी शायद पहले पढ़ाई है, सर ने पढ़ाई होगी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी। मेक डायरेक्टरी, एक्सेस डायरेक्टरी, डिलीट डायरेक्टरी, os डॉट रिमूव, os डॉट मेक डायर, ये सब नहीं पढ़ा आपने? लिस्ट डायर, आप लोग समझ आ जाएगी वैसे तो चीजें। ये os जो है ना बेसिकली पाथ से कॉन्कैटिनेट करने का तरीका है। ठीक है, ये हमने कर दिया एक्सट्रैक्शन स्टार्ट। ये हो गई हमारी एक्सट्रैक्शन कंप्लीट। आप लोग ये देख सकते हो एक्सट्रैक्टेड डेटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कार्स, कार्स के अंदर ट्रेन एंड वैलिडेशन, लेबल्स, लेबल्स के अंदर ट्रेन एंड वैलिडेशन, डेटा डॉट yaml। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला समझ में आ गया मैंने क्या कोड उठाया और क्या किया है? ये कोड भी समझ आ रहा होगा सबको, ऊपर वाला कोड समझ आ रहा है। हमने गूगल ड्राइव को कोलैब से कनेक्ट करने के लिए कोड लिखा है, और ये नीचे वाला कोड जो है हमारी जो गूगल ड्राइव के अंदर जो जिप फाइल पड़ी हुई थी उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए लिखा है। ठीक है, ओके। अच्छा, हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लें आप लोग, रन टाइम टाइप, ये हमारी सीपीयू।
सीपीयू बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, तो हमारा काम नहीं कर पाएंगे। हमें T4 जीपीयू सेलेक्ट करना है। T4 जीपीयू जैसे ही सेलेक्ट करेंगे सब कुछ उड़ जाएगा, क्योंकि हमारी गलती है, हमें पहले ही सेलेक्ट करना चाहिए था इसको, ठीक है। अब हम अगेन दोबारा से ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे। आप लोग भी T4 जीपीयू, मैं आपके साथ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की फाइल शेयर कर दूं, जो मैंने फाइल बनाई है, ताकि आप लोग भी हाथ के हाथ कोलैब पे काम करें। कौन से ग्रुप, कौन से आप लोग? थर्ड। आप लोग भी सेम प्रोसेस करें, जल्दी से फाइल अपलोड करें एंड स्टार्ट करें। आप लोग मैं एक चीज़ बताता हूँ, दिखाता हूँ। लास्ट टाइम जो है ना, मैंने बनाई थी ये वीडियो, सर के पास अचानक से मेरे पास नज़र आ गई, तो मैं ये शायद ओपन हो जाए तो मैं दिखाता हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए बनाया था एक कंपनी के लिए, बल्कि ये दिखा नहीं सकता, सॉरी। अभी ऐसे में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ना, तो हो सकता है मे बी कंपनी शायद ये बात कह दे कि जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था आपने इसको पब्लिश क्यों किया, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी। तो बाद में इंशाल्लाह किसी दिन आप लोगों को इसका विजिट कराएंगे। आप लोगों को डेटा सेट रिसीव हो गया? डाउनलोड करें, अपलोड करें जल्दी से। जब तक लाइब्रेरीज गूगल कोलैब पे ना लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी शुरू कर दें, हरी अप जल्दी। हमारे पास 10 मिनट हैं, 10 मिनट में ट्रेन तो मुश्किल हो जाएगी ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग स्टार्ट मंडे को कर लें। अभी तक मैंने जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, किसी को कोई मसला उसके अंदर? ये हमने अपनी गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर लिया। और ये हमने अपनी फाइल एक्सट्रैक्ट कर ली। अच्छा, अब हम थोड़ी सी और चेंजेस करेंगे। हम अपने डेटा डॉट यमल की फाइल में चेंजेस करेंगे। उसकी वजह है, ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, उसकी वजह क्या है। डेटा डॉट यमल के अंदर सबसे पहला पाथ क्या लिखा हुआ है, जो हमने कहाँ पे फोल्डर में बनाया था, ये सिस्टम को बताइए, तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमें इस फोल्डर के पाथ को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से हम डायरेक्ट कॉपी पाथ करेंगे और ये यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेकंड थिंग हमने क्या करनी है, सॉरी ये कार्ड है, इस फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। हाँ, इमेजेस कॉपी पाथ, ये हो गया हमारे पास ट्रेन पाथ, और सेम हमारे पास आ जाएगा वैलिडेशन पाथ। तो हम यहाँ पे बोर्ड करेंगे फ्रॉम, जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी एनालिटिक्स, इंपोर्ट यूलो। ठीक है, लाइब्रेरी बोर्ड हो गई। अब हम मॉडल अपने रेडी करेंगे। मॉडल इक्वल्स टू
योलो। अब योलो कौन सा मॉडल यूज करें हम? योलो V8N.PT। क्या नाम है हमारे मॉडल का? योलो V8N.PT। ठीक है। अच्छा, ये चीज आप लोग देख लेंगे कि जो योलो के ऑफिशियल मॉडल है, जो योलो के ऑफिशियल मॉडल है, अगर वो ड्राइव में एग्जिस्ट करते होंगे, जिस जगह पे हम स्क्रिप्ट रन करें वहां पे एग्जिस्ट करते होंगे तो ठीक है। अगर नहीं एग्जिस्ट करते होंगे तो ये डाउनलोड कर लेगा डायरेक्ट। अभी देखेंगे आप लोगों के सामने ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा और ये डायरेक्टली डाउनलोड कर देगा। बट हम बाद में जब फाइन ट्यून मॉडल चलाएंगे ना, वो भी सेम पैटर्न पे ही चलाएंगे। और जब हम फाइन ट्यून मॉडल चलाएंगे तो वो ऑफिशियल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो हमारा अपना कस्टमाइज मॉडल है। तो उसका ड्राइव उसी सेम ड्राइव में एग्जिस्ट करना लाजमी है। ठीक है। तो ये देखें, ये डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला? ठीक है। तो मेरे अंदाज से अब जो है ना हमारा फाइन ट्यूनिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो इसको हम मंडे पे शिफ्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास अभी ओनली 7 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया ना? हर एक चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे।